नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पे। और इस चैनल में आज से आपको प्रोवाइड की जाएंगी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक KVS, NVS, DSSB, UPTGT, उत्तराखंड PTI, हरियाणा PTI के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की सीरीज़। तो मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। अगर एक हॉकी खिलाड़ी दुर्व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो उसको कितने समय के लिए निलंबित किया जाता है? और यहाँ पे बात की जा रही है दुर्व्यवहार की, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पूरे मैच के लिए उसे बाहर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक क्राउच स्टार्ट की नहीं है एथलेटिक्स में? तो फ्रेंड्स, सभी ऑप्शंस को देख के आपने गैस ही कर लिया होगा कि बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट एंड एलोंगेटेड स्टार्ट, यानी कि ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो क्राउच स्टार्ट की टेक्निक्स हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? रिवर्स स्टार्ट जो है वो क्राउच स्टार्ट की तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉरिजॉन्टल बार की ऊंचाई कितनी होती है अगर 30 सेंटीमीटर लैंडिंग मैट को जोड़ दिया जाए तो? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 278 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई जंपर एथलीट निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग नहीं करता है? यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सीधे सीधे कि निम्नलिखित में से कौन सी हाई जंप की टेक्निक नहीं है। एंड सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉस्बरी फ्लॉप स्टाइल, क्योंकि ये जो है ये ऊंची कूद की एक अच्छी टेक्निक के रूप में जानी जाती है फॉस्बरी फ्लॉप स्टाइल, इसलिए ये हाई जंपिंग एथलीट्स के लिए नहीं होती है। इसके अलावा आप देखिए स्ट्रैडल रोल, ग्लाइडिंग स्टाइल एंड सीजर स्टाइल, ये जो है ये हाई जंप एथलीट्स के लिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिदमिक तालबद्ध जिम्नास्टिक में रिबन की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी मीन्स 6 मीटर इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले 2020, ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हो चुका है और ये आपको जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? और बात की जा रही है यहाँ पे पोल वॉल्ट की, तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा 2.25 किलोग्राम। ओके, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है पोल वॉल्ट की। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि हाई जंप में क्रॉस बार का वजन कितना होता है तो वो करेक्ट आंसर क्या होता? 2 किलोग्राम। सो what is correct answer for question number 7? 2.25 किलोग्राम। नेक्स्ट, स्टॉप बोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपको सही आंसर आपको पता है, गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट से जो है स्टॉप बोर्ड का संबंध होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाई जंप में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पोल वॉल्ट के बारे में पूछा गया था और अब बात की जा रही है हाई जंप के बारे में, तो करेक्ट आंसर आपको पता है 2 किलोग्राम जो होता है वो हाई जंप में क्रॉस बार का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइविंग के दौरान कितना ठंडा तापमान सेट किया जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी मीन्स 26 डिग्री सेंटीग्रेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ओलंपिक स्तर के तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल की गहराई कम से कम कितनी होनी चाहिए? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी मीन्स 2 मीटर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी खेलने के मैदान यानी कि कोर्ट यानी इंडोर खेल परिसर की बात हो रही है कि किस दिशा में बनाए जाने चाहिए? इंडोर खेल परिसर जो होते हैं, इंडोर की बात की जा रही है स्टेडियम्स की, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? किसी भी दिशा में बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग, फुटबॉल के खेल में जब बॉल खेल से बाहर हो जाती है तब मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है फ्लैग से संकेत देने की? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी सहायक रेफरी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल के खेल में यदि बॉल गोल पोस्ट के फ्रेम से टकराती है या फिर रेफरी से टकराती है और गोल के अंदर ही रहती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और लाइन को छू जाती है, तो
निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी मींस खेल में बरकरार रहती है बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फुटबॉल के खेल में बॉल अनजाने में खिलाड़ी के हाथ को छू जाती है तो रेफरी का निर्णय क्या होगा। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी मींस फाउल नहीं होगा, क्योंकि अनजाने में जो है वो खिलाड़ी के हाथ को छू गई है बॉल। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलता है और आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, 42.195 किलोमीटर। वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कुल कितने स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं, यानी बात की जा रही है सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की, तो करेक्ट ऑप्शन इज 6। और टोटल कितने प्लेयर होते हैं आपको पता है वॉलीबॉल में, तो 12 प्लेयर होते हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो खेलते हैं कोर्ट में और 6 जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो खेल की शुरुआत करने के लिए रेफरी किस आदेश का प्रयोग करता है। ये सभी जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाजिमे। और इस सीरीज में उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, तो आप सीरीज को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन टेनिस नेट की ऊंचाई, यानी कि लॉन टेनिस खेल में नेट की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3 फीट। क्रिकेट के खेल की शब्दावली ट्रीमर का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक फेंकी गई बॉल जो सिर्फ बेल्स को छूती है। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर के दौरान बॉलर को कितने बाउंसर फेंकने की इजाजत होती है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है, और बात की जा रही है पुरुषों के लिए, तो करेक्ट आंसर जो है वो कितना होगा यहाँ पे 2 किलोग्राम। और अगर महिलाओं के लिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया है कि महिलाओं के लिए जो होता है डिस्कस का वजन कितना होता है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट महिलाओं के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है, तो करेक्ट आंसर 1 किलोग्राम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दावलियों का मिलान कीजिए। मिलान करेक्ट मैच से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और देखिए व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पहले हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, मींस बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का संबंध आपको पता है जंप शॉट से है, क्योंकि इसी टेक्निक से जो है शुरुआत की जाती है गेम की, आपको पता है बास्केटबॉल में। हॉकी का संबंध जो है वो वुली से है, जिसे बुली कहते हैं। फुटबॉल जो है वो फुटबॉल में बाइसिकल किक जो वर्ड है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। और शतरंज का जो संबंध है वो चेकमेट से है। एंड क्रिकेट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दी हुई है वो है गुगली। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 5 4 2 1 3। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक फॉस्बरी जिनके नाम पर हाई जंप इवेंट की एक तकनीक फॉस्बरी फ्लॉप का नाम रखा गया है, वो किस देश से संबंधित है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जो फॉस्बरी फ्लॉप है वो ऊंची कूद की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी यानी कि डिक फॉस्बरी, वो किस देश से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज अमेरिका से उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के लिए 2 दिन चलने वाली स्पर्धा यानी कि डेकाथलॉन इवेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। इवेंटों में कौन सा इवेंट पहले दिन शामिल होता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं यहाँ पे क्या है। करेक्ट आंसर फर्स्ट डे इवेंट के बारे में बात की गई है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि शॉर्ट पुट। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको डेकाथलॉन में शामिल सभी 10 इवेंट्स को के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बता देते हैं कि डेकाथलॉन इवेंट्स जो होते हैं वो पुरुषों के लिए होता है, 2 दिन तक चलने वाली स्पर्धा है। और पहले दिन जो होते हैं 5 इवेंट्स होते हैं, जिनमें शामिल है 100 मीटर रेस, देन लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर रेस। और दूसरे दिन जो होता है उसमें जो इवेंट शामिल किए जाते हैं वो हैं 110 मीटर रेस, देन डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट एंड जेवलिन थ्रो। और लास्ट इवेंट जो होता है वो होता है 1500 मीटर रेस। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड डे का फर्स्ट इवेंट क्या होता है या सेकेंड डे में जो लास्ट इवेंट होता है वो क्या होता है। तो आपको सभी इवेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि 3 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित है, तो सभी को पता है बास्केटबॉल। देन बास्केटबॉल खेल में बोर्ड की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने
गेस कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2.90 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिए। और देखिए एक और क्वेश्चन है जो बास्केटबॉल से रिलेटेड है कि बास्केटबॉल खेल में रिंग की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि बोर्ड की जो ऊंचाई होती है जमीन से कितनी होती है, और अब क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि रिंग की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है। और आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा, 3.05 मीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस थ्रो के थ्रोइंग वृत्त का व्यास कितना होता है, और बात की जा रही है डिस्कस थ्रो के लिए, तो करेक्ट आंसर जो है वो 2.5 मीटर होगा। पर अगर इसी की जगह आपको शॉर्ट पुट के थ्रोइंग वृत्त का व्यास पूछा जाए तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.135 मीटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस रेस में स्टैगर का प्रयोग नहीं होता है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 100 मीटर रेस। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और रिवीजन क्वेश्चन की सीरीज को इस वीडियो में शामिल किया गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। पुरुष जिम्नास्टिक के इवेंट स्टील रिंग या स्टीडी रिंग में एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी कितनी होती है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 40 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हॉरिजॉन्टल बार की लंबाई कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर 1, 240 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टेनिस खेल में अंकों का निर्धारण कैसे किया जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कि फर्स्ट जो होता है वो सबसे पहले जो होता है लव, देन एक पॉइंट करने पे, एक पॉइंट स्कोर करने पे उसको बोला जाता है 15, देन सेकेंड पॉइंट पे 30, देन 40 एंड देन गेम। तो ये जो होता है ये अंकों का निर्धारण इस तरीके से टेनिस खेल में किया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। स्कूल के लड़कों के लिए फुटबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी को किस नाम से जाना जाता है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुब्रतो कप के नाम से जाना जाता है। मैराथन दौड़ में प्रत्येक रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितनी दूरी पर होता है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 5 किलोमीटर पे। और मैराथन रेस की जो दूरी है, ऑफिशियल डिस्टेंस जो है वो पहले ही हमने आपको बता दी है, 42.195 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, कितने अधिकारी कबड्डी के मैच को करवाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इन कबड्डी मैच, ऑप्शन नंबर सी, 6। देन 2018 फीफा कप के फाइनल का आयोजन स्थल यानी कि होस्टिंग कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को। व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के अधिकतर खिलाड़ियों को एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लेने से 2016 रियो ओलंपिक में रोका गया था, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रूस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फुटबॉल के मैच में कितने रेफरी होते हैं, तो नंबर ऑफ रेफरी इन फुटबॉल मैच इज 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल आधुनिक पेंटाथलॉन में शामिल है, तो बात की जा रही है मॉडर्न पेंटाथलॉन इवेंट्स की, जिसमें टोटल 5 इवेंट्स को शामिल किया जाता है, तो कौन सा है जो शामिल है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज तैराकी यानी कि स्विमिंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कोडों का प्रयोग करते हुए हर्डल रेस में बाधा को शुरुआत से अंत तक पार करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से बताना है आपको, तो बात की जा रही है हर्डल रेस के जो सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, सबसे पहले आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1 2 3 4 5। ओके, सो दिस इज अरेंज्ड इन करेक्ट सीक्वेंस, ये सही सीक्वेंस में ही अरेंज है, पूरे जो सीक्वेंस है एज इट इज होते हैं जैसे सीक्वेंस में ये दिए हुए हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तकनीकों में से किस तकनीक का प्रयोग लंबी कूद में नहीं किया जाता है, और व्हाट इज करेक्ट आंसर, पहले भी ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल, क्योंकि इसका संबंध जो होता है वो ऊंची कूद से होता है, तो ये लंबी कूद की टेक्निक जो है वो नहीं है। और इसके अलावा देखिए सेल स्टाइल, हिचकिक स्टाइल एंड हैंग स्टाइल जो है वो लंबी कूद की मुख्य तकनीकियों के रूप में जानी जाती हैं। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए ट्रिपल जंप की घटनाओं को, यानी कि आपको ट्रिपल जंप जो होता है जिसमें कि जिसे हॉप स्टेप एंड
जंप के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके सीक्वेंसेस को आपको अरेंज करके बताना है। सो फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू ऑल। आपके लिए ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दिया जा रहा है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।